ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। हो सके तो अपने वीडियोस ऑन कर लेना, हो सके तो वीडियो ऑन कर लेना। हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे एडवांस में भी कई बार आ चुका है, अब मेंस में भी आ चुका है। ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज जे एडवांस में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है। अब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और डाउट होगा तो क्या होता है, पूछा जाता है। कहीं भी तुम्हें लगेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बता देना। रेज ऐसे आई, रिफ्रैक्ट होने के बाद इसमें नॉर्मल दिखा दो, एक रेज ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रेज है, और ये रिफ्रैक्टेड रेज है। तुम लोग से कहता हूँ वीडियो ऑन करने के लिए, तुम लोग को समझ में नहीं आता। हर्ष वीडियो ऑन करो। देखो ये रेज ऐसे आ रही है, फिर इधर से आ रही है। क्वेश्चन में इस रेज का इक्वेशन दिया गया होता है और पूछता है कि इस रेज का इक्वेशन बताओ, रेज का इक्वेशन बताओ। ठीक है, बताते हैं ना, लाइफ ही ऐसी बनी हुई है। तुम ये बताओ, अगर कोई तुमसे कहे तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इसका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन का वेक्टर बताओ, क्या करोगे? इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड कर दो, बस यही आंसर होना चाहिए। सी वेक्टर, दिस सी वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमारा दिमाग भी इसी पे काम कर रहा है, और इस डायरेक्शन का ना स्पेशली यूनिट वेक्टर पूछता है, यूनिट वेक्टर पूछता है। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई क्या है, एक सिंपल एग्जांपल, और यही क्वेश्चन अक्सर आता है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स क्रॉस वाई, और ये जो प्लेन है ये वाई एक्सिस, इंसिडेंट रेज आ रही है। अच्छा, ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, ये जो एक्स वाई प्लेन है वो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, सीधे एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ऊपर प्लस जेड है और नीचे माइनस जेड है। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 मान लिया, 1 क्या, कुछ और मान लो, √2 मान लो, √2 नहीं, रुको, टेंशन है ना, तो √3/2, √3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लो। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है इससे, तभी तो रेज नॉर्मल तरह बेंड हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन नोट करो ना, एक्स वाई प्लेन सेपरेट बोथ मीडियम, एक्स वाई प्लेन सेपरेट बोथ मीडियम, जो एक्स वाई प्लेन है वो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन सेपरेट बोथ मीडियम, ये रेज इधर सारी इधर को जा रही है, ये जो रेज है इसका इक्वेशन, इस रेज का इक्वेशन है, लिख लिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
अरे सर मैं अभी क्लास में, अभी क्लास में, बाद में करता हूँ, 1 बजे आपका। ठीक, देखो इस, ये जो क्वेश्चन नोट करो ना, XY प्लेन सेपरेट बोथ मीडियम, XY प्लेन सेपरेट बोथ मीडियम, दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है XY प्लेन। ऊपर XY प्लेन जो है, XY प्लेन जो है इस मीडियम को इस मीडियम से सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब जो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल, नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा हर्ष? जेड डायरेक्शन होगा ना। यस ये प्लेन है, इधर का मीडियम रिफ्लेक्स अलग है, इसका अलग है, तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल। ये जो रेज है ना, इसका इक्वेशंस मैंने लिख लिया, इसका इक्वेशन के लिए अपने मन से 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप लिख लिया। इस रेस का इक्वेशन है, इस रेस का इक्वेशन ये है। लिखो तो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन इन रिफ्रैक्टेड रेज डायरेक्शन, फाइंड इक्वेशन इन रिफ्रैक्टेड रेज डायरेक्शन, फाइंड इक्वेशन इन रिफ्रैक्टेड रेज डायरेक्शन, फाइंड इक्वेशन इन रिफ्रैक्टेड रे डायरेक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन का मुझे वेक्टर निकालना, कोई वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर निकाल लो या किसी मैग्नीट्यूड निकाल लो, मुझे एक वेक्टर निकालना है। और जब एक बार वेक्टर निकाल लूंगा, अब मुझसे कहेगा कि यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आ गया यूनिट वेक्टर। चलो मुझे बताओ, अगर मुझे इस वेक्टर को निकालना है तो इस वेक्टर में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक k का कंपोनेंट है देखो, और ये जो होगा ना, ये XY प्लेन में होगा, ये XY प्लेन में होगा, XY प्लेन में, XY प्लेन में होगा। अच्छा गुड, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, करना क्या है, बट समझना तो पड़ेगा ना। ये बताओ, ये वाला एंगल I है, इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल R है, रिफ्लेक्टेड एंगल। लगा दो स्नेस लॉ, जो समझ में आ रहा है लिखो, अपने आप अंतिम में समझ में आ गया होना क्या है। लगाओ स्नेस, IIT एडवांस क्वेश्चन जरा मेंस में भी है। साइन I बाई साइन R लिखो, साइन I डिवाइड बाई साइन R इज इक्वल टू, इसका रिफ्लेक्ट इसके रिफ्लेक्ट में, ये 2 है, ये √3, साइन I पान साइन R इक्वल टू इसका रिफ्लेक्ट इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा अच्छा, इस एंगल को निकालने के लिए, हर सर से हाथ हटाओगे, इस एंगल को निकालने के लिए, बंद नहीं करना वीडियो, इस एंगल को निकालने के लिए मुझे एंगल I चाहिए, एंगल I निकालते हैं। एंगल I क्या है कि ये वेक्टर जेड डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है, और जेड डायरेक्शन से एंगल निकालने के लिए तुम्हें बताया गया है कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल होता है A कैप डॉट B कैप, काम करते हैं ना, कॉस थीटा निकालते हैं, A कैप, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसका, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 3। डॉट प्रोडक्ट किसका करना है, इस डायरेक्शन का, z का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 आ गई। देखो k कैप का k के साथ -1, बाकी सब 0। क्वेश्चन ये है कि एंगल I जो है, अच्छा ये निगेटिव आ गया, निगेटिव ये बात कंफर्म कर रहा है, निगेटिव इस बात को कंफर्म कर रहा है कि थीटा ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ऑब्ट्यूस।
बट हम लोग साइनर बाई साइनर में तो आई एक्यूट पढ़ते हैं ना, एक्यूट होता है, ये ऑब्ट्यूज क्यों दिख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है आई में और थीटा में, कुछ तो इधर उधर हो रहा है। तो हो क्या रहा है बताता हूँ। ये डायरेक्शन जे डायरेक्शन है, सुनते रहना, ये डायरेक्शन जे डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे है। और क्वेश्चन में ये एंगल आई है, देखो ये एंगल आई है, और इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ये होता है, ये होता है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ये होता है। बेसिकली ये जो थीटा है ना वो यही थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट करके जो थीटा आता है वो ये वाला थीटा होता है। तो इस थीटा और इस आई में एक रिलेशन है, थीटा क्या होगा 180 माइनस आई, यहाँ पे लिख लो cos 180 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस 1/3। 180 माइनस पे cos नेगेटिव होता है, तो cos आई की वैल्यू क्या आ गई प्लस 1/3 आ गई ना, माइनस यहाँ का इस माइनस को कट कर देगा, आ गया प्लस, प्लस आना ही चाहिए था, अच्छी बात है, आना चाहिए था। हमें साइन आर निकालना है ना, साइन आर, ये cos आई है ना, तो cos आई की हेल्प से आप साइन आई निकाल लेंगे, उठा के यहाँ प्लेस करोगे साइन आर आ जाएगा। यूज करो ट्रायंगल का हेल्प लो, ट्रायंगल का, आई को यहाँ पे रखो, ये बेस है 1, हाइपोटेनस 3 है, हाइपोटेनस 3 है, ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 का रूट 2√2 बनेगा ये। फिर पूछे साइन आई, तो दिस अपॉन दिस, यहाँ पर रखो साइन आई की जगह पे 2√2 डिवाइड बाई साइन आई 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3 and this is 2 upon √3। यहाँ से पता है 2 से 2 कट जाएगा और साइन आर की वैल्यू आ जाएगी, साइन आर की वैल्यू, साइन आर इधर भेजो, ये √3 भी कटेगा, दिस इज 2/3। अभी कॉपी कर लो यहाँ तक, यहाँ तक कॉपी करो। सॉरी डाउट है क्या? नो सर। मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझको जो समझ में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, बस देखा जाएगा, अंतिम आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बट जो आ रहा है दिमाग के अंदर लिखे जा रहा हूँ, लिख लिया। अब मैं इरेज करूंगा तो तुम लोग ध्यान रखना, मुझे इरेज करना है तो जल्दी कॉपी करो। कॉपी जल्दी करना। हो गया सर। ठीक है, अब देखो मैंने कहीं से आर तो निकाल लिया, साइन आर निकाल लिया, ये एंगल निकल गया, गुड। क्या किया जाए यार, सोचना पड़ेगा ना। अच्छा, तो पता है अगर मैंने इस डायरेक्शन का वेक्टर निकाल दिया ना, इस डायरेक्शन का एक वेक्टर निकाल दूं, इस डायरेक्शन का मैं एक वेक्टर निकाल लूं और एक इस डायरेक्शन में और वेक्टर निकालूं, इस तरीके से वेक्टर निकालूं ना, ऐसे दिमागी तो लगा रहा हूं, ये वेक्टर निकाल लूं, ये वेक्टर निकाल लूं, जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट ऐसे पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, क्या यही वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा? हाँ, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन का वेक्टर निकालने के लिए मेरे पास बस एक तरीका बचा हुआ है, ये और ये वेक्टर निकालना। अच्छा ये बताओ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ये बताया गया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में
कि ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज एक ही प्लेन में होता है, एक ही Yes. प्लेन में होता है। इसका मतलब जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रेज जिस प्लेन में होंगे, इसको भी उसी प्लेन में आना है। तो मुझे ये बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाता है। मान लो ऐसा होता, एक रेज ऐसे आती, भाई अभी सुनते रहना, मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये जेड है और ये एक्स है, और ये एक्स जेड प्लेन में आती, एक्स जेड प्लेन में आ रहा है इस तरीके से, और ये लेंथ 2 मीटर के बराबर होता और ये लेंथ 3 मीटर के बराबर होता, तो ये एंगल ऑफ आई होता। और ये जो वेक्टर बनता है, इस वेक्टर को मैं एक अलग एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये जो वेक्टर बनता, इसको तुम ये लिखते, इस ये वेक्टर को 2i कैप माइनस 3k कैप, देखो इस वेक्टर को तुम ऐसा लिख सकते थे। अच्छा, अगर ये ऐसे जाता तो मुझे बताओ, अगर ये जेड के कैप और ये स्ट्रेट लाइन, ये जो रेज है, सुनते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जेड डायरेक्शन और ये एक ही प्लेन में है ना। अच्छा, इसको ये जो है, इसमें भी आई कैप है, इसमें भी के कैप है, इसमें भी आई कैप, इसमें भी के कैप, तो ये भी के कैप है, तो इसमें भी पता क्या होना चाहिए, सिर्फ आई और के ही होना चाहिए, तभी तो उसी प्लेन में जाएगा। अगर इसमें आई और के अलावा अगर जे आ जाए, तो क्या ये वेक्टर इस एक्स जेड प्लेन में रह पाएगा ना। तो मैंने क्या किया, ये तो एंगल आर है, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यही रहने दिया, एग्जैक्टली 2 रहने दिया, 2i कैप रहने दिया इस वेक्टर को। और ये जो वेक्टर का एंगल कम है ना, एंगल कम है ना, ये वाला एंगल कम है, इसका मतलब ये जो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं रहा होगा, 3 से ज्यादा रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा वेक्टर उस तरफ शिफ्ट होता है ना। देखो इस साइन, अगर इस ट्रायंगल में लिखोगे, इस ट्रायंगल में 10r, इस ट्रायंगल का 10r क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 2, और ये बेस है ना, दिस इज बेस बी। आर को कम करोगे कब, जब बी को कम करोगे। तो ठीक है, अगर ये इस एंगल का 10r पता चल गया, 10r पता चल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, 10r इक्वल्स टू 2 अपॉन बी, ये बी है। तो ये जो वेक्टर बनता, ये वेक्टर जो आर वेक्टर बनता, इस डायरेक्शन को क्या होता है, 2i कैप एन प्लस बी माइनस के कैप, ये लिखता है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे को रहा है। तो ये जो वेक्टर बन रहा है, ये भी तो इसी के प्लेन में है, बट इस वेक्टर की एक खासियत है, इस वेक्टर का एंगल कम है इस नॉर्मल के साथ, जबकि इसका ज्यादा है, और हमें कम एंगल का ही वेक्टर चाहिए था। और ये बी कैसे निकलेगा, 10r इक्वल्स टू अपॉन बी, 10r कैसे निकलेगा, साइन आर से। मैं तरीका यूज कर रहा हूँ, अब सुनते रहो। यही काम मुझे यहाँ करना है। मैं क्या करूं, इस दिमाग को लगाने के लिए 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, ये वाला जो डायरेक्शन है ना एक्स वाला, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो एक्स, ये जो वेक्टर है एक्स कलम दिख रहा है, बट एक्स कलम होगा नहीं, क्योंकि 3D तुम बना नहीं सकते हो ना। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बनेगा, इसको ही रहने दो। और ये जो नॉर्मल वाला लेंथ है ना, ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो नॉर्मल का लेंथ जो 1 है, उसको मैं चेंज कर लूं, इसको अपने मन से बी मान लो। ठीक है, तो देखो इस लेंथ को बी मान लिया। अच्छा, इस ट्रायंगल में तुम लिखोगे 10r इज इक्वल टू दिस लेंथ। अच्छा, ये लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का क्या आएगा, 2√2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट 2√2 डिवाइड बाई दिस लेंथ इज बी। अब देखो ये जो साइन आर है, इससे निकालेंगे 10r, तो r इज इक्वल टू, ये बनेगा √2, ये बनेगा √3, ये कितना आएगा 1।
तो यहाँ से 10r क्या आएगा, 10r आएगा √2/1, यहाँ लिखोगे √2/1। अब इसको इक्वेट कर दो तो b की वैल्यू क्या आ गई, b2 मिल गया। आपको पूछे वेक्टर ए कितना है, दिस वेक्टर इज a, नाउ a वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो 2i कैप प्लस 2j कैप, तो वेक्टर नीचे को रहा, नीचे को माइनस 2k कैप, दिस इज द आंसर। आपको पूछे कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर रिफ्रैक्टेड रे डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 2i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई 2√3 बनेगा। आंसर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई √3। ठीक है, यूनिट वेक्टर मिल गया। आंसर कॉपी करो, तुम कॉपी करो, तब तक मैं इसको और बेटर वे में दिखाता हूँ। अब देखो उसने जो कहा था अभी, ठीक है, उसने जो कहा कि सर ये जो एडजस्टमेंट लगाया जा रहा है ये क्या कहते हो, जैसे बताओ तो। परपेंडिकुलर को बढ़ाएं और बेस को, सॉरी परपेंडिकुलर को कम करें और बेस को सेम रखें तभी तो आर कम होगा। हाँ। मतलब हम क्या करें ना, इसको यही रहने दो, इसको एडजस्ट कर दो। अभी देखो यूनिट वेक्टर यही आना चाहिए, यूनिट वेक्टर में चेंज नहीं होगा। हाँ वेक्टर चेंज हो सकता है, ये वेक्टर कम या बड़ा हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, ये वेक्टर इतना बड़ा बताओ या वेक्टर इतना बड़ा बताओ, डायरेक्शन तो यही है, बट यूनिट वेक्टर हमेशा सेम आएगा। तो रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमेशा सेम आएगा। रेज है ना, रेज छोटा थोड़ी होता है, रेज तो बहुत बड़ा होता है, तो तुम चाहे इतने का मैग्नीट्यूड बताओ चाहे इतना का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या फर्क पड़ता है। चलो इसके वाला काम करते हैं, देखो इसने जो कहा था यही वाला वर्क करते हैं। इसने कहा था जवान वीडियो ऑन करना, मुझे पता नहीं वीडियो ऑन नहीं होता ना तो मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता, तो लगता है मुझे खुद ही सो जाऊंगा। इसको ना लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से, और इस b को एग्जैक्टली सेम रखो -1, कहाँ गया, इसको 1 कर दो, 1 कर दो, इसको लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही रखोगे ना। अब इसमें क्या लिखोगे, 10r इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो जैसे सही कर रहा हो ना। हाँ, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड क्यों मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये कम हो जाए, इससे कम हो जाए, इसीलिए मैग्नीट्यूड का एडजस्ट कर रहा हूँ। लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2√2 में लैम्डा नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस पूरे वेक्टर में लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन भी तो वही रखना है। तो 10r बराबर क्या लिखोगे, दिस लेंथ, ये लेंथ क्या आएगा, इसका पूरा मैग्नीट्यूड, दिस इज 2√2 एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ इज 1 into लैम्डा। अच्छा यहाँ से 10r निकाले थे, 10r क्या आया था, 10r √2/1, दिस इज √2/1, √2 से √2 कट गया, लैम्डा क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रखो तो ये वेक्टर क्या बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा इसको b वेक्टर मान, ये बनेगा 2i क्या, अच्छा 1/2 यहाँ पर रखोगे ना तो 2 कट जाएगा, बनेगा i कैप प्लस j कैप, और ये 1 नीचे को है ना माइनस k कैप बन गया। आप कोई पूछे यूनिट वेक्टर बताइए, तो मैग्नीट्यूड √3 आएगा, √3 आएगा, √3 आ गया आंसर, कैच कर गया। मतलब कुल मिला के हमें उस डायरेक्शन का वेक्टर लिखना है। अब कैसे लिखें ताकि ये एंगल को वो जस्टिफाई कर दे साइन रूल वाला फॉर्मूले से, हमें आंसर दे देगा। कोई डाउट है, अपूर्वा समझ लिया, अपूर्वा, यस सर, यस आ गया। अद्विता तुम्हें समझा बेटा, यस सर। ओके ठीक है, चलो लिखो लास्ट हेडिंग आज की क्लास कर रहा हूँ इस चैप्टर की, पॉलिशिंग ऑफ लेंस, हेडिंग है पॉलिशिंग ऑफ लेंस। पॉलिशिंग ऑफ लेंस, ये है एक लेंस ऐसा है, और इस लेंस को तुमने इधर पॉलिश कर दिया इसमें,
पॉलिश कर दो। अब तुमसे क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहा हूँ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और ये लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, और इधर पीछे पॉलिशिंग हुई है। पूछेगा फाइंड फाइनल, लिखो तो क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लेंस। Find distance of final image of find distance of final image from lens। तो देखो रेज चलाएंगे, रेज रफ रेज चलाएंगे, बेसिक से पहले सॉल्व करते फिर देखा जाएगा, एवरीथिंग इज बेसिक। फिर रेज चलाएंगे ऐसे, इस पे रिफ्रैक्ट होगा, फिर इस मिरर पे टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, बन गया इमेज। दिस इज द, ये ऑब्जेक्ट अगर है, ये इमेज का पोजीशन, एक रे जैसे पड़ी, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई। कितने बार मुझे रिफ्रैक्शन लगाना है? 2 बार। रिफ्रैक्शन 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और रिफ्लेक्शन कितने बार? 1 बार यहाँ। ऑर्डर लाएंगे, पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। चलो लिखते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन लिखेंगे, रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन लिखने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए और रेडियस भी तो पता होना चाहिए, इसका रेडियस भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, म्यू रिलेटिव -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 यूज करोगे। 1/f फोकल लेंथ क्या 10 है, उठा के यहाँ पर रख दो, 1/10। म्यू रिलेटिव 2 है ना, ईयर के रिस्पेक्ट में, 1/r1। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है इसलिए प्लस, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है इसलिए माइनस। यहां से 1 आएगा, यहां से 2/r, यहां से r की वैल्यू आएगी 20, सिंप्लीफाई कर दो, r इज 20, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने इस लेंस का रेडियस निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, आगे वाला μ2, पीछे वाला μ1, तो जस्ट आगे वाला μ2 इज 2, μ2/v माइनस μ1, जस्ट चलो μ1 इज एयर ना 1, μ1/u, u ये दूरी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इधर है इसलिए माइनस, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 - μ1/r, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इस डायरेक्शन में ना, इधर है ना, इधर, इसलिए प्लस मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन 20। यहां से बताओ कि v1 की वैल्यू कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट करो, बताओ व्हाट इज v1। -40 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुमसे। यस सर, -40। -40 ये बता रहा है। अच्छा, इस कैलकुलेशन को ना मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे R20, बाकी को मैं इरेज कर दूं,
अच्छा ये बता रहा है कि इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, इस मिरर के लिए लगाएंगे मिरर फार्मूला, तो 1/v2 प्लस 1/u। अच्छा ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, अब माइनस का मतलब इधर है, तो 1/v प्लस 1/u के पे -40 लिखोगे ना, -40 गड़बड़ है क्या? 40 सेंटीमीटर इधर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 40 आएगा ना, मैग्नीट्यूड 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर इधर, और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इधर माइनस होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r, मिरर का 2/r, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे जैसे बताओगे? सर 1 by minus के मतलब 2 by -20। -20। v2 बताओ कितना आ रहा है? -40/3। Yes, sir. -40. लिख लिया। अच्छा इस सरफेस का जो इमेज बना वो इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा, इस सरफेस की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब लगाएंगे सेकेंड रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो जस्ट आगे वाला μ2 वो एयर है, इधर एयर है तो 1 μ2 अपान v माइनस μ1, जस्ट इधर वाला μ1, और ये मीडियम रिफ्रैक्टिव 2 का μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u। अच्छा माइनस साइन ये बता रहा है कि इस सरफेस के इधर बनेगा, इस सरफेस के इधर थीन है ना, तो इधर इतने ही दूरी पे, क्योंकि इसका थिकनेस का मतलब ही नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, +40/3 या -40/3? -40/3। Yes, sir. -40. तो μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपान r, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे आप लोग बता सकते हो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर Sir, +20. +20। सिंप्लीफाई कर दो एंड दिस इज आंसर। बताओ v की वैल्यू कितनी है कि यही आंसर है? -5 सेंटीमीटर। माइनस -5 5 -5 -5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, मतलब 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड बनेगा। क्वेश्चन है कि रियल है कि वर्चुअल, बता सकते हो रियल है कि वर्चुअल? सर रियल। आंसर इज रियल, क्योंकि फाइनल रेज इधर है और इमेज भी उधर ही बन रहा है, देन इमेज इज रियल। ठीक है, तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर रियल। अच्छा ये तो क्वेश्चन में एकदम बेसिक्स लगा के किया कि रिफ्लेक्शन लगाया, रिफ्लेक्शन सॉल्व करके आंसर आ गया, और सत्य मानो तो बेसिक ही जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट इसके अलावा अब लगा रहे हैं हम लोग अल्टरनेट अप्रोच। कॉपी करो फिर बताता हूँ। अब बताते हैं अल्टरनेट अप्रोच। अल्टरनेट्स, अच्छा ये जो सिस्टम है ना, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब डिराइव किया जाता है तो इसको गवर्न करता है, 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस सिग्मा समेशन ऑफ
2/f इसको गवर्न करता है, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस फॉर्मूला गवर्न करता है। कॉपी करो तो कॉपी करो और इसके नीचे पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट। कॉपी करने के बाद फर्स्ट पॉइंट नोट करो। whole system behave as 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 mirror whole system behave as mirror मिरर की तरह से बिहेव करता है। होल सिस्टम बिहेव एज मिरर। होल सिस्टम बिहेव एज मिरर। hence we use mirror formula, hence we use mirror formula 1/v plus 1/u equals to 1/f। whole system behave as mirror formula। ठीक है, whole system behave as mirror formula, so we use 1/v plus 1/u plus 1/f। अच्छा, इसमें लिखना where capital F is where capital F is where capital F is capital F is focal length of mirror system, focal length of mirror system, focal length of mirror system, FM is focal length of FM is focal length of mirror, spherical mirror। FM is focal length of spherical mirror। FL is focal length of lens, FL is focal length of lens, focal length of lens। ठीक है, ठीक है। अब चलो पता करते हैं। अच्छा, ये सिग्मा समेशन मतलब ये है ना कि ये एक लेंस है, एक ही बार ये 2/f आएगा। अगर ऐसे ही एक और लेंस ऐसे बन जाता तो ये सिग्मा 1+1। अच्छा, एक एक काम करेंगे ना, इसमें हम पता करेंगे FM कितना आएगा। FM तुम मुझे बताओ, FM निकालना है तो ये जो मिरर है, इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, R/2 ना। मिरर R/2, R निकाल चुके 20/2, दिस इज 10। अब यूज करो इसका 1/F इज इक्वल टू मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन 1/FM। अच्छा, इस लेंस का फोकल लेंथ इधर है ना, इसलिए माइनस यू विल बी यूज -10 माइनस लेंस एक ही बार है तो क्या लिखोगे 2/FL लेंस का फोकल लेंथ। अच्छा, ये लेंस ये है और रेज किधर से आ रही है, देखना ये लेंस इधर है, ये ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे और रेज ऐसे आ रही है, ऐसे। इसका सेकेंड फोकस किधर होगा, इधर 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 होगा प्लस, तो इसका फोकल कितना है 10, क्या लिखोगे +10। सिंप्लीफाई कर दो, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी -3/10 मिल गया। भाई लोग को एक तो वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। तो ये 1/F की वैल्यू आ गई -3/10 -3/10। अब ये पूरा सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह से, क्या लिखोगे 1/V plus 1/U is equals to 1/F
नाउ सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/v प्लस 1/u, u की जगह पे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अनुभव बता सकते हो, अनुभव u की जगह पे मैं क्या लिखूं? -10 इज इक्वल टू 1/F। अब कैपिटल F 1/, निकाल चुके, दैट इज -3। पूरा प्लेस कर दो साइन के साथ। नाउ सिंप्लीफाई करो, प्रूफ करके बताओ कि ये भी -5 ही आना चाहिए। सॉल्व करो, क्या -5 आ रहा है? Yes, sir. तो -5 आ गया आंसर। और माइनस साइन बता रहा है कि इमेज रियल बनेगा, दिस मींस इमेज विल बी रियल। दिस इज अल्टरनेट अप्रोच। इसके बाद जब भी पॉलिसिंग का प्रॉब्लम होगा, वी विल यूज अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व क्विकली। ठीक है, और हर जगह मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन, हर जगह मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन। रेज किधर जा रही, किधर जा रही, कोई मतलब नहीं। कॉपी करो। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। सर अगर बाहर का मीडियम एयर ना होके कुछ और हुआ तब भी यही लगेगा? हाँ, सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में आएगा, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सब मान लो। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ निकाल लेना, ठीक है। और ये देखो, एक बार सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ निकाल लेते हो ना, तो सराउंडिंग पता है क्या बन जाता है, एयर के जैसा हो जाता है। फिर एयर से मान के सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई इसी कुछ पूछना है क्या? हो सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है, ऐसा। इधर मैंने पॉलिशिंग कर दी, ये पॉलिशिंग कर दी। और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ये डिस्टेंस है, अगेन 10 सेंटीमीटर मान लिया। और ये दोनों लेंस है ना, दोनों लेंस का मैंने फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और बता रहा हूँ, डिफॉल्ट केस में ना ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉनकेव है। इस डायग्राम को देख कर देखो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा, तभी जाके ये इसके साथ चिपका हुआ है। कोई चीज ऐसे चिपक गया है, ये तभी संभव है जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली सेम हो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होता तो ऐसे थोड़ी चिपकते, तब हल्का सा ऐसे जरूर होता है, ऐसे बीच में गैप नहीं है। वो कंफर्म कर रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। ठीक है, जो कॉन्वेक्स का वही कॉनकेव का। ठीक है, ठीक है, लिखो। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। बाकी मैंने इसका नहीं दिया। क्वेश्चन सफिशिएंट है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस सिस्टम, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस सिस्टम एंड इट्स नेचर। सर एक चीज पूछनी है, तो जैसे डिफॉल्ट केस में तो हम लोग पैरेक्सियल रेस को लेके चलते हैं, और सर पैरेक्सियल रेस के लिए फोकल लेंथ r/2 होता है, तो सर जब रेडियस दोनों का सेम है तो सर फोकल लेंथ क्यों अलग अलग है? नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन में फोकल लेंथ कॉनकेव का अलग है, कॉन्वेक्स का अलग है, सर लेकिन डिफॉल्ट केस में पैरेक्सियल रेस लिखते हैं, तो पैरेक्सियल रेस के लिए फोकल लेंथ r/2 होता है। सर आपने कहा कि दोनों का रेडियस सेम तो है, इसके लिए होता है ना फोकल लेंथ r/2, मिरर के लिए।
अच्छा हाँ यस सर वही है सॉरी सर। सॉल्व करो। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैंने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रेफरेंस दिया है, बट इसका रेफरेंस नहीं दिया है, सिर्फ फोकस दिया है। तो फिर क्या सही में तुम मुझे बताओ, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत है क्या? नो सर, उसका लेंस फॉर्मूले से हो जाएगा। अभी उस फॉर्मूले में जाके देखो भी समझ आ जाएगा। जो अल्टरनेट फार्मूला था, वो अल्टरनेट फार्मूला क्या था? कैपिटल एफ इज 1/fm माइनस सिग्मा समेशन ऑफ 2/fl। तो मुझे fm चाहिए ना, fl तो दोनों का पता है, fl तो दोनों का पता है, fl तो मुझको दोनों का पता है, हमें fm चाहिए। फिर आंसर आ गया। fm किसका है? fm इस लेंस का फोकल, इस मिरर का फोकल लेंथ। अगर इस मिरर का फोकल लेंथ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ना। क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंथ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिल जाएगा फोकल लेंथ से? बताओ। यस सर मिल जाएगा। एकदम मिल जाएगा। तो फिर यूज करो ना फार्मूला। तो इस लेंस पे लगाएंगे लेंस फार्मूला, 1/fl इज म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। इस लेंस का फोकल लेंथ, अच्छा कहीं भी आवाज में लैगिंग होगी तो बताना, क्योंकि मैं जस्ट चेक करने के लिए मैंने इसको यूट्यूब पे लाइव कर दिया है। जस्ट चेक कर, लैगिंग हुई तो बताना जरूर। तो ये जो कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। लिख दे यहाँ पे 20। मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो म्यू माइनस लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? म्यू कितना दिया गया? 2 -1 1/r1। अच्छा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में है, मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन यूज करो, तो -r लिखोगे, -1 ये r2। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, इधर, इसलिए प्लस r लिखोगे। सिंप्लीफाई कर दो, जैसे r की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? r की वैल्यू r बताओ। -40 r इज -40। कोई -40 नहीं, +40 आ रहा होगा कैलकुलेशन में, यस सर +40 +40 आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब देखो मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे r मिल गया। अगर r मिल गया तो इस मिरर का फोकल लेंथ मिल गया fm, r/2 20। अब देखो fm मिल गया, fl पता है, यूज करो फार्मूला, यूज करो फार्मूला। फार्मूला यूज करते हैं। 1/F इज इक्वल टू 1/fm माइनस सिग्मा समेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ fl इज 1/fm। मिरर का फोकल लेंथ 20 है, बट ये क्या है? ये मिरर है ना, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन फोकस इधर होगा ना। हर्ष डाउट है क्या? नो सर। तो इसका फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में आएगा, इधर है इसलिए प्लस। देखो +20 माइनस सिग्मा समेशन आ रहा है ना, तो 2/fl इस लेंस का फोकल लेंथ कौन सा? सेकेंड। और ऑब्जेक्ट इधर है तो रेज ऐसे आएगी ना, तो इस लेंस का सेकेंड फोकस इधर होगा कि इधर होगा? ऑफ कोर्स इधर होगा। तो मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन इस लेंस पे लगाएंगे 1/fl, इसका सेकेंड फोकल इस डायरेक्शन प्लस, और इसका फोकल लेंथ क्या है? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 10 है, तो +10। तो 1/fl बन गया, प्लस अगेन 1 ये 2/fl आएगा। ये सिग्मा समेशन 2/fl प्लस 2/fl, दो लेंस है। अब बच गया ये लेंस, इस लेंस का फोकल लेंथ, रेस इधर से आ रही है ना, इसका सेकेंड फोकस इस डायरेक्शन, और सेकेंड फोकस इधर है, दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? माइनस, इसका फोकस क्या है? 20, तो -20। सिंप्लीफाई करके बताओ 1/F क्या आएगा? 1/F क्या आएगा?
बताओ। 1 upon कैपिटल F, -20. -20. तो 1 upon -20 आ गया। नाउ यूज लेंस फार्मूला, लेंस करो मिरर फार्मूला, 1 upon V प्लस 1 upon U इज 1 upon F। 1 upon V निकालना है तुम्हें, प्लस 1 upon U इस लेंस सिस्टम के लिए। अगेन मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन, इधर है ना -10 इज 1 upon कैपिटल F, ये है कितना -1 upon 20। नाउ सिंपलीफाई करो, V की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। So 20 centimeter. प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस 20 सेंटीमीटर इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इमेज इस लेंस सिस्टम के पीछे बनेगा। व्हाट विल बी नेचर? Virtual. वर्चुअल, आंसर इज वर्चुअल, ठीक है। कॉपी करो, हर सवाल में लैगिंग है। नहीं सर, ठीक। ठीक, तो हमने ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ लिया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन आज ही से। एक चीज बचा हुआ है क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो जेई मेंस के लेवल पे है, उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। कभी अलग से शाम को एक्स्ट्रा क्लास में लेके पढ़ा दूंगा।